हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 90 डे है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो एक ब्लाउज बनाने में कितना कपड़ा लगता है। कितना कपड़ा लगता है बोलने का तात्पर्य ये है, जो सबका बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है, सबका बॉडी का नाप अलग अलग होता है, सबका चेस्ट, ब्रेस्ट, सीना, छाती सब अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से ब्लाउज का कपड़ा लगता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं जो 80 सेंटीमीटर और 1 मीटर वो सही नाप नहीं है, क्योंकि सबका इस हिसाब से नहीं बनता है। तो आइए तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ छाती के हिसाब से ब्लाउज में कितना कपड़ा लगता है। ये ब्लाउज का थान वाला कपड़ा है। आज मैं आप लोगों को इसी का हिसाब बताऊंगी। मान के चलिए सीना 42 है और छाती 45 है, तो हम लोग छाती के हिसाब से कपड़ा का मेजरमेंट लेते हैं। तो छाती 45 है तो हम लोग 45 को देख रहे हैं। एक 45 जहां आ रहा है वहां 115 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब जिनका छाती 45 है, 45 इंच, उनको 115 सेंटीमीटर लगेगा। अभी इसमें हम लोगों को बाह का लंबाई भी देखना होगा, जो बाह का लंबाई इस कपड़े में कितना तक बन सकता है। तो सीना 42 है, 42 का छठा हिस्सा हो जाएगा 7 इंच। तो अगर हम लोग 115 सेंटीमीटर लेंगे, उनका बाह का लंबाई 7 इंच तक होगा। इससे कम होगा तो इतना कपड़ा में हो ही जाएगा, 7 इंच भी होगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा लंबा होगा, मान के चलिए कोहनी तक लंबा होगा, कोहनी तक लंबा 10 इंच तक हो जाता है, 9.5 10 इंच, उस समय इस नाप के ब्लाउज में 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना होगा। अगर कोहनी तक लंबा होगा तब 10 सेंटीमीटर ज्यादा होने से हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। जैसे 45 है तो 115 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन अगर कोहनी तक लंबा होगा तो 125 सेंटीमीटर में इनके नापी का ब्लाउज बन जाएगा। क्योंकि शरीर जितना ज्यादा होता है, ब्लाउज का लंबाई भी धीरे धीरे उस हिसाब से ज्यादा लेना पड़ता है। अगर हम लोग कम नाप के हिसाब से ब्लाउज का लंबाई कम ले लिए तो इनका बॉडी दिखेगा, पीछे में भी बहुत खराब लगता है, सामने में भी बहुत खराब लगता है, ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ दिखता है। तो इनके नापी के हिसाब से इनका ब्लाउज का लंबाई 16 से 17 इंच का होना चाहिए। और अगर इसी नाप में ये 3/4 बाह का ब्लाउज बनाएंगे तो 45 में 115 सेंटीमीटर हुआ था, इसमें हम लोगों को 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना होगा। यानी कि 115 सेंटीमीटर में अगर हम लोग 30 सेंटीमीटर और जोड़ते हैं तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोगों को आज तीनों नापी के ब्लाउज का मेजरमेंट पता चल गया। जैसे छोटा बाह होगा तो कितना कपड़ा लगेगा, कोहनी तक लंबा होगा तो कितना कपड़ा लगेगा, और अगर 3/4 बाह होगा उसमें भी कितना कपड़ा लगेगा। दोनों में आप लोग अच्छे से समझ गई। अभी मैं आप लोगों को एक कम नाप का ब्लाउज का भी मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे मान के चलिए किसी का सीना है 30 इंच और छाती है 32 इंच, तो अगर 32 इंच का छाती है तो 82 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 80 सेंटीमीटर में इनका ब्लाउज बहुत अच्छे से बन जाएगा। अभी इसमें बाह का लंबाई कितना होगा, ये 30 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 30 सेंटीमीटर का सॉरी ये 30 इंच हो रहा है, 30 इंच का छठा हिस्सा हो जाएगा 5 इंच। अगर इनका बाह का लंबाई 5 इंच का होगा तो इस नाप का ब्लाउज में 80 सेंटीमीटर में आराम से ब्लाउज बन जाएगा। और अगर इन्हीं का कोहनी तक लंबा वाला ब्लाउज बनेगा तो इनका 90 सेंटीमीटर कपड़ा लेना होगा। 5 इंच से ज्यादा लंबा हाथ होगा तो इनका 90 सेंटीमीटर कपड़ा लेना होगा। सेम इसी प्रकार से अगर इनका 3/4 बाह का लंबा होगा तो इनका 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे 80 हो गया तो 1 2 3, यानी कि इनके नापी के ब्लाउज में अगर हम लोग 110 सेंटीमीटर कपड़ा लेते हैं तो इनका 3/4 बाह का ब्लाउज भी आराम से निकाल जाएगा। और ये जो मैं नाम बता रही हूँ ये मैं थान वाला कपड़े का बता रही हूँ, जैसे कि 2x2 रूबिया कपड़ा या रूबिया कपड़े का बता रही हूँ। इसमें कपड़े में अरज कम रहता है। जैसे ये 35 इंच अरज का कपड़ा है, इस नापी के कपड़े में आप लोग को इतना ही कपड़ा लगेगा।
आप लोग इस मेजरमेंट को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आएगा। आज तक यूट्यूब में ये तरीका बताया ही नहीं गया है जो किस नाप के ब्लाउज में कितना कपड़ा लगता है। अगर आप लोगों को मेरा ये समझाने का, सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।